प्रभु हमसे प्यार करता है, इस कारण हम यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की स्तुति करो, ये मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। परमेश्वर ने हम सभी को उसके कामों के लिए चुना है, उसकी स्तुति करने के, उसकी महिमा करने के लिए, उसके साथ ले जाने के लिए परमेश्वर ने चुना। सबको यहाँ पर जब पृथ्वी पर रहते समय में जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुना है, तो हम सभी को एक काम दिया हुआ है परमेश्वर ने, जो हमें करना है। हम जब तक वो काम करते नहीं तब तक परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारी बातें करते रहता है, हमें जताता है। हमें एक दौड़ दी गई हुई है, हमें काम दिया गया है। जब तक काम हम करते नहीं तो परमेश्वर ना हमें छोड़ेगा। मैं हमेशा मेरे जीवन में कहता हूं, परमेश्वर यदि तूने मुझे बुलाहट दी है, तेरी बुलाहट में अगर मुझे तूने बुलाया हुआ है, जब मेरी बुलाहट खत्म हो जाएगी परमेश्वर, तू मुझे इस दुनिया में ना रखना। जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे पर की जो काम कॉलिंग दी हुई है जब स्टॉप हो जाती, परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे पास ले आता है। परमेश्वर ने हमें उस पर भरोसा रखने के लिए बोलता, क्या ही धन्य हो जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर। हम इस दुनिया में रहते समय जब परमेश्वर ने हमें चुना, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमारा विश्वास बहुत ही तेज था। करते करते हमारा विश्वास क्या होता है, परमेश्वर की ओर मुड़कर हमारा लोगों के प्रति कई बार कई स्थानों में से, कई परिस्थितियों में से लोग परमेश्वर के पास में आए हुए हैं। कई किसी के पास से आया है, कोई अलग स्थान से आया है, कोई अलग परिस्थिति से आया हुआ है, लेकिन आए परमेश्वर के पास में। कई लोग ऐसे जगह से आए कि कोई उन्हें जानता भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हर एक जन को पहचान दी हुई है। कई लोग ऐसे परिस्थिति में आए हैं कि उन पर कोई विश्वास भी नहीं कर सकता। कई लोग हर तरीके से परमेश्वर के पास में परमेश्वर ने उन्हें बुलाया हुआ है। जब हम परमेश्वर में यीशु मसीह ने जब हमें बुलाया, उसने प्रेम हमसे किया, तब हम आए, तो हमारा भरोसा यीशु मसीह पर आया कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कैसे भले भले आश्चर्य कार्यों को किए। उसने हमारे जीवन में हर एक भलाई को किया, प्रेम करना सिखाया, भरोसा करना सिखाया, विश्वास करना सिखाया, हर एक कामों में प्रथम स्थान देने को सिखाया। लेकिन कई लोग जब हम विश्वास में आते तो कई हमारे भाई बहनों में मिलते हैं, हम एक दूसरे को मदद करने के लिए मिलते हैं। कई परिस्थितियों में हमारे साथ में रहने को आते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे लिए मदद करने के लिए आते हैं। हम कोई समस्या में आते तो हमारे समस्याओं में खड़े रहने के लिए आते हैं। उस समय में, वो परिस्थितियों में हमारा भरोसा जब होता है तो हमारे भरोसा लोगों की तरफ, हमारे मित्रों की तरफ, हमारे माँ बाप की तरफ, हमारे प्रियजनों की तरफ हमारा भरोसा, विश्वास हमारा बढ़ते जाता है। हमारा बॉन्डिंग इतना हो जाता है कि हम आंख बंद कर हम किसी पर भी हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें सिखाया। मसीह ने हमें सिखाया ना, विश्वास करना, प्रेम करना सिखाया, आदर करना सिखाया। हर बातों में परमेश्वर ने सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी, हम करने का प्रयास करते हैं हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है।
क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, न क्योंकि न उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका प्राण भी निकल जाएगा, वो मिट्टी में भी मिल जाएगा। उस दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। लेकिन कई बार हम लोगों को वो दर्जा देते हैं, वो विश्वास देते हैं, हम आंख बंद करके परमेश्वर के ऊपर का भरोसा छोड़कर हम लोगों की तरफ हमारा भरोसा, हमारा विश्वास बढ़ता है कि क्या ये मेरा काम करेगा। जब हम समस्या में रहते या हमें बुखार भी आ जाता है, हम बीमार भी हो जाते हैं, कई समस्या में कर्जों में रहते हैं, कोई परिस्थिति में घिरे रहते हैं, हमारा विश्वास, परमेश्वर का विश्वास एक तरफ और इनका विश्वास एक तरफ हो जाता है। हम बीमार होते, परिस्थितियों में घिरते, तब सबसे पहले हमें परमेश्वर याद नहीं आता, हमें नहीं आता है। हम ढूंढते लोगों को कि मेरा काम ये करेगा, मेरा वो काम वो करेगा, मेरा उस पर विश्वास है, मेरा उस पर विश्वास है। हम खोजने लगते हैं लोगों को कि परमेश्वर ने हमें सिखाया है विश्वास, प्रेम करना सिखाया। हमारा इतना बॉन्डिंग है कि हमें पता है, हमें 100% गारंटी है कि ये आदमी काम कर सकता है, ये मेरे मदद के लिए आ सकता है, ये मेरे समस्याओं में खड़ा रह सकता है। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। उसका वचन हमें बताता है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। परमेश्वर में भरोसा करना से वो बोलता है, ऐसा 41:10 बोलता है, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे दूंगा। लेकिन हम समस्याओं में, परिस्थितियों में, हमारे हर कामों में लोगों पर हमारी निगाहें लगाए रखते हैं। हम प्रायोरिटी जो है परमेश्वर को न देते हुए हम लोगों को देते हैं। यह सच है। हम पहले प्रार्थना नहीं करते, हम पहले लोगों को ढूंढते। यदि मुझे किसी, समझो पैसे की मुझे जरूरत है, मुझे 1000 रुपीज की जरूरत है, मैं परमेश्वर को नहीं ढूंढता हूं, मैं लोगों को, क्या ये मुझे देगा, क्या वो मुझे देगा, क्या मुझे, अरे मेरे को मेरे पास उसके पास मेरा पैसा है, क्या वो मुझे मदद करेगा, क्या वो मुझे मदद करेगा, उसके पास बहुत पैसा है, वो काम पे जाता है, उसका पगार हो गया रहेगा, उसका ये हो गया रहेगा। हम लोग हमारी कल्पनाएं हम चालू करते हैं। हम परमेश्वर को न ढूंढते हुए हम अपनी कल्पनाएं लगाते कि हमारा भरोसा लोगों पर लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य वह जिसका सहायक याकूब परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। क्या आज हम अपना भरोसा किस पर रखते हैं? हमारा भरोसा हमने लोगों पर रखा हुआ है। मैं कहता हूं, अपनी आंखें उस परमेश्वर यहोवा पर रखो। वो तुम्हें सहायक देगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारी हर एक परिस्थिति में से तुम्हें निकालेगा। वो लिखता है, वो उसका वचन कहता है, हम नहीं, परंतु उसका वचन कहता है कि क्या ही धन्यवाद जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर कहता है, तुम्हारा सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। यदि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है तो हमें सब कामों में हमसे बाहर निकालेगा। हमारी कल्पनाएं लगाना छोड़ दो, तर्क वितर्क लगाना छोड़ दो, तुम उसकी ओर ताको जिसने तुम्हें बुलाया है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुए का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता।
वो भूखों को रोटी देता है, अनाथ और विधवाओं की सुधि लेता है। आज हम कई बार देखते लोग, कई बार जिनके घर नहीं है, जिनको रहने के लिए छत नहीं है, लेकिन खुदा उनको भी खिलाता है, उनको रहने के लिए भी छत देता है। ना तो आकाश के पंछियों को देखो, ना तो बोते हैं, ना खलियानों में इकट्ठा करते, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो तुम उस सब बातों की चिंता क्यों करते हो? वो कहता है यहोवा बंदियों को छुड़ाता है और अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। जिसका भरोसा यहोवा के ऊपर है, वो ना तो तुम्हें छोड़ेगा, ना तो तुम्हें त्यागेगा, ना तुमको कुछ होने देगा। तुम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तुम कैसी भी समस्याओं में क्यों ना घिरे हो, तुम्हें छुड़ाने के लिए उतरा है। ये सब कुछ उसका है। वो क्यों करना तुम्हें देगा? तुम्हारा भरोसा तुम्हारे खुदा पर होना चाहिए। वो कहता है अनाथ और विधवाओं को संभालता है, लेकिन वो दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। क्या करें? कई लोग तुम्हारे लाइफ में आएंगे कि तुम्हारा कैसे बुरा हो। कई बार तुम्हारे पास लोग देखेंगे कि ये नाश होना चाहिए, इनके सारे कंगाल होने चाहिए, ये बीमारियों में मरने चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो खुदा है, जो जिसने तुम्हें चुना हुआ है, वो तुम्हें लज्जित फज्जित होने नहीं देगा। वो दुष्टों के मार्गों को टेढ़ा कर देगा, लेकिन तुम्हें सीधा कर देगा, तुम्हें उठकर खड़ा कर देगा। तुम्हारे विरुद्ध कितने भी युक्तियां क्यों ना हो, शैतान ने तुम्हारे विरुद्ध क्यों जाल ना फैलाया हो, कर्जे में क्यों ना हो, बीमारियों में क्यों ना हो, समस्याओं में क्यों ना घिरे हो, दुष्टों ने तुम्हारे ऊपर कितनी भी चालें क्यों ना की हो, लेकिन खुदा तुमसे प्रेम करता है और खुदा तुम्हारे हर एक मार्गों को सीधा करता है। वो तुमसे प्रेम करता है। वो केवल वो कहता है, उसका वचन कहता है, क्या ही धन्य है उसका भरोसा, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हमें कुछ नहीं करने को बोलता, तुमको हाथ पैर भी हिलाने नहीं बोलता, तुमको ना मेहनत, तुमको ना गड्ढे खोदने के लिए बोलता। वो बोलता केवल मेरे पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख, मैं सब कुछ करूंगा। वो तुम्हारे पास तुम्हारे दुश्मनों को लाकर खड़ा कर देगा कि ताकि तुम्हें उनके जरिए तुम्हारे लिए वो मदद कर सके। वो एलिया को कौवे के जरिए रोटी खिला सकता है, तो तुमको क्यों नहीं देगा? वो क्या कर? वो कहता है केवल मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा करेगी। हमारा विश्वास किसके ऊपर है? आज हमने हमारा विश्वास जो है लोगों पर रखा हुआ है। मैं तुमको कहना चाहूंगा मेरे प्यारों, परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो कहता तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम्हें बुलाया हुआ है, मैंने तुम्हें चुना हुआ है। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें क्या देना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पीना है, तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, वो सब की जिम्मेदारी खुदा की। वो तुम्हें सही मार्गों पर सही तुम्हारी अगुवाई करेगा, हर मार्गों में तुम्हारी अगुवाई करेगा। तुम्हें पवित्र आत्मा सहायक दिया हुआ कि तुम्हारी अगुवाई करे। हमारे अंदर परमेश्वर ने उस आत्मा को दिया हुआ। वो केवल कहता तू मुझ पर भरोसा रख, तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे सारे कामों को ठीक करूंगा। मैं आपको इस सुबह के समय में कहना चाहूंगा कि तुम अपना भरोसा केवल मसीह पर रखो, यीशु मसीह पर रखो, जिसने तुम्हें बुलाया हुआ है, जिसने तुम्हें रचा हुआ है।
उस पर विश्वास रखो तो परमेश्वर तुम्हारे सारे कामों को ठीक कर देगा। कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परिस्थिति में क्यों ना हो, हम किसी मनुष्य पर डिपेंड ना रहे या किसी व्यक्ति पर डिपेंड ना रहे। वो खुदा ने जिसने बुलाया है, वो खुदा तुम्हारे सारे कामों को ठीक करेगा। वो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे आंखों के सारे आंसुओं को पोंछेगा, तुम्हारे हर एक जख्मों को उभर देगा, तुम्हारे सारे कर्जों को निकाल देगा, तुम्हारी हर एक परिस्थिति को बदल देगा, तुम्हारी हर एक समस्याओं से तुम्हें छुड़ाएगा, हर एक कठिन से कठिन परिस्थितियों में से तुम्हें निकाल देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो खुद कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि वो तुम्हारे मुख की चमक है। तुम उस पर भरोसा रखो, केवल यीशु मसीह पर भरोसा रखो, विश्वास करो। हमारे एक विश्वास करने से भी बड़े बड़े पहाड़ भी, तुम्हारी राई के दाने की विश्वास के जरिए तुम्हारे बड़े बड़े पहाड़ भी पानी में जाएंगे। केवल कहता विश्वास है, किसी पर नहीं, किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं। हाँ दिया, मैं मानता हूं हम जो भाई बहन हैं दूसरे के काम के लिए परमेश्वर ने हमें सहायक एक डिवाइन हेल्पर्स दिए हुए, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा खुदा यीशु मसीह होना चाहिए। ये सेकेंडरी। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो ये सारे तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुद ब खुद तुम्हारे के लिए खड़ा कर देगा। परमेश्वर खुद नहीं तुम्हारे पास में आएगा। ये डिवाइन हेल्पर्स वो खुदा नहीं तुम्हारे लिए रखे, लेकिन सबके लिए एक कानून रखा है परमेश्वर ने। पहले तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारे लिए सहायक देगा। ये तुम्हारे लिए मदद करने के लिए यही लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसके कहने से? उस खुदा के कहने से। यदि तुमने किसी पर विश्वास रखा है, तुम 100 उसकी मन्नतें मानो, 100 मिन्नतें करो उसके पास में, मेरे वो ऐसा है, वो है, वो है। वो नहीं, वो परमेश्वर उसके कानों को, उसकी बुद्धि को, सारे यंत्रणा को बंद कर देगा। वो नहीं सुनेगा। वो देने की भी इच्छा रहेगी, परंतु परमेश्वर उसके सारे कामों को बंद कर देगा। वो कहता तू मेरे पास। जब हम खुदा के पास जाते हैं तो सारी उसके द्वार को खोल देता है, उसके मनों को बदल देता है, सारे उसके कामों को बदल देता है। जो नई मदद करने वाले 100 हाथ तुम्हारे पास में मदद करने के लिए आएंगे, क्योंकि मैं उस खुदा के पास गया जिसने मुझे बुलाया। मैंने उस खुदा पर विश्वास किया जिसने मुझे विश्वास करना सिखाया। तो सारे हाथों को तुम्हारे लिए खड़ा कर देगा, सारे कामों को करने के लोगों को तुम्हारे पास खड़ा कर देगा। जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में भी नहीं, ऐसी बातों को परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। केवल एक विश्वास करने के खातिर, एक विश्वास करो केवल उसके पास जिसने तुम्हें बुलाया हुआ है। किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं। यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो अपने बाप से मांगो, बाजू वाले से नहीं। अगर मेरे बेटे को किसी चीज की जरूरत है, मेरा बेटा बाजू वाले से नहीं जाके मांगता, वो मेरे पास मेरे हक से मांगता है, क्या मैं उसको नहीं देता? मैं ही दूंगा ना मेरे बेटे को। तो अपने बाप के पास, अपने बाप के ऊपर भरोसा रखिए, वही तुम्हें छुड़ाने वाला है। उस पर विश्वास करिए। फर्स्ट प्रायोरिटी केवल हमारा खुदा यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, हमारा भरोसा हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह पर होना चाहिए। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, उसने आपको चुना है, तो वही जिम्मेदारी पूरा करेगा। केवल उस पर विश्वास करिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको इस वचनों के जरिए
बहुत आज से आशीष करें।